एसआरके गुट, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये सभी तीनों गुट कितने हावी थे, अलग अलग यात्राएं निकाल रहे थे। चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद एकदम कहानी पलटती है हरियाणा में, और हुड्डा अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं, और वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब रहते हैं कि उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़के हरियाणा विधानसभा में जीता जा सकता है। और उन्होंने अपनी इस रणनीति के तहत काम भी शुरू किया। इसका नतीजा क्या हुआ? किरण चौधरी कांग्रेस को अलविदा कह गई। रणदीप सुरजेवाला अपने घर से बाहर नहीं निकले, बिल्कुल प्रचार में, जबकि स्टार प्रचारक थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपने बेटे के चुनाव तक सीमित रह गए। शैलजा को इस कदर नाराज कर दिया गया कि कहीं ना कहीं उसका भी वोट बैंक जो था, शैलजा का जो साइलेंट वोट बैंक, वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट हो गया। तो एसआरके गुट की जो नजरअंदाजगी चाहे कांग्रेस हाईकमान ने की या उनको मैनेज करने में नाकामयाब रही, और कुल मिला के हरियाणा में अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो सिर्फ हुड्डा कांग्रेस ही नजर आ रही थी। अति उत्साह इतना ज्यादा था कि एग्जिट पोल भी इस तरह, मतलब ये कह सकते हैं कि लहर इनकी थी, हुड्डा कांग्रेस की लहर थी, नो डाउट, लेकिन जो ग्राउंड पे जो इनको कमी कमजोरियां नजर आ रही थी वो लगातार इनको इग्नोर करते आ रहे थे। इसी का जो खामियाजा है वो इस इलेक्शन में सामने आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, लेकिन अभी इनके जो समीक्षा करेंगे उनको ये समझ में आ रही है। मेरे भी कई लोगों से बातचीत हुई है, प्रदेश के कई नेताओं से अलग अलग बातचीत हुई है, तो कुल मिला के सब कुछ सभी का यही नतीजा था कि हमें अपनी कमी कमजोरियां एकदम इग्नोर कर गए। हम लोग यही रहा कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं और जीत रहे हैं, और इसी के चलते हम कहाँ लूज पोल थे हमारे, हम उनको बिल्कुल भी उनको ना तो उनको देख पाए, ना उनको मैनेज कर पाए, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस का लग रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।